जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि कोई ग्रुप परमुटेशंस जो हैं हमारे ग्रुप बनते हैं। सर्कुलर परमुटेशन क्या है, साइक्लिक परमुटेशन, साइकिल क्या है, इवन परमुटेशंस क्या है, आड परमुटेशन क्या है, ट्रांसपोजिशन क्या है, इवन आड परमुटेशन कैसे लिखे जाते हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में फुली चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो इवन परमुटेशंस है और आड परमुटेशंस है, जब इन दोनों के बीच में अगर ऑपरेशंस लगेगा तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक इवन परमुटेशन है, एक इवन परमुटेशन है और एक आड परमुटेशन है, अगर इनके बीच हम ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। आड आड है तो क्या होगा, तो उस रिजल्ट को मैं थोड़ा लिख दूं यहाँ। एक उसका भी इम्पोर्टेंस है, मीनिंग ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। ये बात है फर्स्ट। सेकेंड बात है कि प्रोडक्ट ऑफ टू आड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। थर्ड बात हमारा है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड आड परमुटेशन इज एन आड परमुटेशन। ये हमारा रिजल्ट है। अगर किन्हीं भी हम दो परमुटेशंस के बीच ऑपरेशंस लगाते हैं, जनरली उस ऑपरेशंस को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन से बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो परमुटेशंस दिए हुए हैं और इनका मैं प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं तो रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट ये है कि अगर दो इवन परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन होगा। अगर दो आड परमुटेशंस है तो उनका प्रोडक्ट भी आड परमुटेशन होगा, नहीं सॉरी इवन परमुटेशन होगा। लेकिन अगर एक इवन है और एक आड है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो रिजल्ट जो होगा आड परमुटेशन होगा। मीनिंग ये है कि इवन इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन है, आड आड का मल्टीप्लिकेशन इवन है, लेकिन जब आड और इवन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारा आड आता है। और इसको याद करने का एक इजी रूल ये है कि जैसे हम ये जानते हैं कि अगर दो इवन नंबर हैं, कोई भी दो इवन नंबर है, m इवन नंबर है और n इवन नंबर है, तो दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है। और दो अगर मेरे पास कोई आड नंबर है, अगर मैं इनका सम करूं तो ये इवन मिलता है। लेकिन और आड और इवन अगर हम सम करें तो रिजल्ट हमारा आड आता है। जैसे हमारा 2 इवन है और 3 आड है, अगर इनको मैं सम करूं तो रिजल्ट हमारा आड आएगा। तो याद करने का एक ये रूल है कि और उसको हम यहाँ लोग मल्टीप्लीकेशंस पे अप्लाई कर देते हैं। मतलब इवन इवन का इवन परमुटेशन इंटू इवन इवन आएगा, आड इंटू आड इवन आएगा, और आड इंटू इवन लिखेंगे तो आड आएगा। ये हमारा थोड़ा याद करने का एक रूल हो गया। अच्छा, अब इसमें प्रश्न ये नहीं है, क्वेश्चन से नहीं पहले आड लिखें कि इवन लिखें, कुछ भी लिखें, आड इवन आर इवन आड का जो प्रोडक्ट होगा वो आड आएगा। तो दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे परमुटेशंस पता करने हैं कि इवन और आड है, तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर ये हमारे पास कोई परमुटेशंस है 1 2 3 4 ऑन 5 सिंबल, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस कैसे लिखते हैं बताया था हमने। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट सेकेंड ये हो गया, फिर फर्स्ट थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट फोर्थ लेते हैं। लिखने का हमने रूल बताया था, समझाया भी था। अब हम इनको इवन और आड परमुटेशंस की बात करें तो हमें जान चुके हैं कि ये साइकिल्स में अगर इवन नंबर है, आर ऐसे अगर देख लें, एक और मेथड था
कि काउंटिंग द जो ट्रांसपोजिशंस आए हैं उसको काउंट कर लें। अगर 8 ट्रांसपोजिशन आते हैं तो 8 परमुटेशन है, अगर इवन परमुटेशन है, अगर इवन ट्रांसपोजिशन आता है तो इवन परमुटेशन है। तो काउंट कर लें 1 2 3, देयर आर 3 ट्रांसपोजिशंस और 3 जो 8 नंबर है, ये जो परमुटेशंस है दिस इज द 8। और सेकेंड मेथड ये था कि अगर आप हम साइकिल में लिखे हैं तो साइकिल में अगर नंबर इवन आते हैं तो 8 परमुटेशन होगा, अगर 8 नंबर आता है तो इवन परमुटेशन होगा। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, दीज आर द इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर है डेफिनेटली दिस इज 8 परमुटेशन। और एक बात है कि भी हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जो 2 परमुटेशंस हैं उनके रिजल्ट कैसे आते हैं, इवन का इवन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 8 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, और इवन 8 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा। और हम यहाँ बात अगर अपनी ट्रांसपोजिशंस की करें, किसी भी ट्रांसपोजिशंस की, जैसे हमने एक ट्रांसपोजिशंस 3 4 लिख दिया तो डेफिनेटली दिस इज साइकिल। और साइकिल के सेंस में इवन 8 पता करने का कंसेप्ट क्या है, इसमें सिंपली काउंट कर लेते हैं कि ये नंबर इसमें इवन प्रेजेंट है और 8 है, इसमें नंबर इवन है तो मीनिंग हो जाएगी हमारी 8। तो एक हमारा यहाँ से एक रिजल्ट भी आता है कि जो ट्रांसपोजिशन है वो 8 परमुटेशन होता है। जैसे हम 3 4 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इन द परमुटेशंस 1 2 3 4 5 सिंबल्स की बात हमने की है। तो मीनिंग यहाँ है कि 3 रिप्लेस बाई 4 4 रिप्लेस बाई 3, बाकी वो फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं हमारे। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि ये जो परमुटेशंस है दिस इज ए ट्रांसपोजिशंस, और ट्रांसपोजिशंस जो होते हैं एक साइकिल होती है, और वो जो साइकिल होती है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं और 2 इवन है। तो अगर इवन नंबर किसी भी साइकिल में प्रेजेंट है तो 8 परमुटेशंस होगा। तो जस्ट लाइक इट दिस इज 8 परमुटेशन। और अभी हमने जो रिजल्ट लिखा है कि जो 8 परमुटेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इवन परमुटेशन आता है। तो थोड़ा यहाँ से अगर हम देख लें, ये 8 है और ये भी 8 है और ये भी 8 है, इस 8 और 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनके मल्टीप्लीकेशन से जो हमें परमुटेशंस मिलेगा वो इवन आ जाएगा। अब ये इवन हो गया और ये 8 है, अब इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इवन इंटू 8 तो हमने लिखा इवन इंटू 8, दिस इज 8 परमुटेशंस। तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं या ऐसे पता कर लें। तो सबसे एक इजी वे हमारा ये है कि किसी परमुटेशंस को मैं साइकिल में लिखूं और उस साइकिल में नंबर काउंट कर लूं, अगर वो नंबर इवन आता है तो 8 परमुटेशन होगा, अगर 8 आता है तो इवन परमुटेशन होगा। अच्छा, ये भी हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इससे भी पता कर सकता हूँ। लेकिन जब बात इवन आड की तुरंत पता करने की बात हो तो लिसनर हमेशा उस परमुटेशंस को आप साइकिल में लिखिए और काउंट करिए कि वो साइकिल्स में जो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो इवन और आड है। इवन है तो 8 परमुटेशन आएगा, आड है तो इवन परमुटेशन आएगा। तो मुझे उम्मीद है लिसनर ऑल दीज कंसेप्ट अबाउट दिस इवन ऑड परमुटेशंस का क्या है, दिस इज द क्लियर हियर। अब इसके बाद एक बड़ा फेमस ग्रुप पे हम आते हैं इसी में, जिसको मैथमेटिक्स में अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। तो वो अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द अल्टरनेटिंग ग्रुप। एस अल्टरनेटिंग ग्रुप, व्हाट इज द अल्टरनेटिंग ग्रुप। हमने अभी ये चीजों को देखा है, समझा भी कि अगर कोई सेट अपने पास n ऑब्जेक्ट रखता है, उसके पास n सिंबल हैं, तो हमारे पास फैक्टोरियल n परमुटेशंस बनते हैं। मतलब अगर हम एक सेट ले लें, इसमें n एलिमेंट्स ले लें, तो जो Sn आएगा इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फैक्टोरियल n होते हैं। और ये जो फैक्टोरियल n जो परमुटेशन मिलते हैं दे फॉर्म्स ए नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लीकेशंस। और नॉन अबेलियन जो ग्रुप है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, हमने बात की थी। अब इसमें जो फैक्टोरियल n परमुटेशंस बने इसका हाफ कर दें, यानी फैक्टोरियल n बाई 2। तो फैक्टोरियल n बाई 2 जो परमुटेशंस होते हैं वो इवन होते हैं और फैक्टोरियल n बाई 2 जो परमुटेशंस होते हैं वो ऑड होते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम लोग कोई परमुटेशन सिमेट्रिक ग्रुप बनाते हैं तो उस सिमेट्रिक ग्रुप में जो आधे आएंगे वो इवन परमुटेशंस होते हैं और जो आधे होते हैं वो ऑड परमुटेशन होते हैं। तो ये जो आधे इवन परमुटेशंस हैं यानी फैक्टोरियल n बाई 2 परमुटेशंस फॉर्म से ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लीकेशंस एंड दिस ग्रुप इज नोन एज अल्टरनेटिंग ग्रुप। मीनिंग क्या है कि इस फैक्टोरियल n परमुटेशंस में जो फैक्टोरियल n बाई 2 इवन परमुटेशंस हैं
even permutations they form a group and this group is known as alternating group and this is the denoted by an। तो मीनिंग ये हो गई कि द फैक्टोरियल n by 2 even permutations on n symbol forms a group under permutation multiplication। This group is called alternating group। This group is called alternating group and it is denoted by an। अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है an, ये अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो an कोई अलग से ग्रुप नहीं बनता है। एशियन में हमारे जो ग्रुप बनते हैं उस एशियन में जो भी ग्रुप बने हैं देख लें इवन कितने हैं। अच्छा, इवन कैसे पता करेंगे? ऑलरेडी इसके लिए हमने काफी डिस्कस किया है कि कैसे इवन परमुटेशंस पता करेंगे, कैसे 8 परमुटेशन पता करेंगे। अब उस जो इवन जितने परमुटेशंस उनको कलेक्ट करके एक सेट बना लीजिए। अब वो जो सेट बनेंगे अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन दे फॉर्म्स ए ग्रुप और उस ग्रुप को ही हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो मीनिंग ये हो गई कि परमुटेशंस ग्रुप में हमारे दो ग्रुप फॉर्म हुए, एक सिमेट्रिक ग्रुप जिसे हम एशियन कहते हैं और एक हमारा हुआ अल्टरनेटिंग ग्रुप जिसको हम लोग जनरली एन से डिनोट करते हैं। अब हमने भी कहा था कि बाई एग्जाम्पल हम उसको क्लियर करते हैं कि जो सेट ऑफ इवन परमुटेशन होते हैं दे फॉर्म से ग्रुप। तो चलते हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। एक इजी एग्जाम्पल थोड़ा ले लें, S3 पे चलते हैं, हम वर्क करते हैं। नाउ टेकिंग S3, तो S3 जो होगा वो 3 सिंबल पे बनेगा और गाइस हमने बताया था कैसे बनाते हैं, कैसे फार्म करते हैं। अगर वो ट्रिक आपको पता है तो बड़ा इजीली वे में बना लेंगे। चलते हैं एक बार और हम उसको बनाते हैं। कैसे लिखते हैं? पहले एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 है तो हमने 1 2 3 सिमेट्रिक लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 लिखा, एक एलिमेंट फिक्स कर दिया। अब एलिमेंट फिक्स करने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उसको मूव करते हैं, मतलब मूव, जैसे 2 3 लिखा, हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 2, हो गया। अब क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 को फिक्स कर देते हैं। पहले हमने यहाँ 1 फिक्स किया, 2 3 बचा। अब 2 3 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं एंड 32 लिख सकते हैं। उन्हीं को कहा जाता है, उन नंबरों को कितने तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ। अब जितने तरीके से आप मूव कर सकते हैं वो आपके परमुटेशंस बनेंगे। अब हमने 2 फिक्स किया, बचा एलिमेंट कौन, 1 2, तो 1 3, तो 1 3 को मूव करिए, एक बार 1 3 मूव हो गया और 2 फिक्स है तो 3 1 हो जाएगा। 3 फिक्स किया, अब 1 2 को घुमा दीजिए तो 1 2 हो गया, 12 हो गया और 21 हो गया। तो देयर आर द परमुटेशंस। अभी हमने बताया था कि इस 1 2 3 को आइडेंटिटी परमुटेशंस कहते हैं। बाकी को आप सीरियल सपाट कैसे लिखेंगे, 1 2 3 को, 1 2 3 को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, और हम काफी डिस्कस किए हैं। दिस इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। 1 2 3 हो गया, इमेजेस जो ए हो जाएंगे 1 3 2। नेक्स्ट 1 2 3 इमेजेस ए लिख दीजिए 2 1 3। नेक्स्ट 1 2 3 इमेजेस मेरे ए हो जाएंगे 2 3 1। नेक्स्ट 1 2 3, अब 3 1 2। नेक्स्ट 1 2 3 3 2 1। 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 परमुटेशंस। और हमने प्रूफ किया था, दिखाया भी था कि दे फॉर्म से ग्रुप। अब इसको हम क्या करेंगे कि जब हम साइकिल पढ़ लिए हैं, सर्कुलर परमुटेशन सीख गए हैं, तो प्रयास ये करेंगे कि जो भी परमुटेशंस होंगे उसको साइकिल में लिखेंगे। अच्छा, साइकिल में लिखने का रीजन क्या है, जब हम साइकिल से लिख लेते हैं और उन साइकिलों के बीच ऑपरेशन से निकाल करके कोई दूसरा परमुटेशन और साइकिल निकालने जाते हैं तो वो थोड़ा इजी वे हो जाता है। तो लिसनर जब भी परमुटेशंस पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रयास ये करें कि जो भी परमुटेशन से पहले उसको साइकिल में कन्वर्ट कर लें और साइकिल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी बात करनी है करें। यानी अगर कोई क्वेश्चन रूट पे बनता है कि मुझे परमुटेशंस वहां लिखनी मजबूरी है तो इस फार्म का लिखिए, उसके बाद जैसा हमारा क्वेश्चन कहता है उस पर हम आगे अपनी बात को डिस्कस करेंगे। रखते हैं, तो चलते हैं हम इसको साइकिल्स में लिखते हैं। आइडेंटिटी को साइकिल में क्या लिखते हैं, यही आइडेंटिटी है। हमने बताया था कोई भी जो सिंगल एलिमेंट लिख देंगे, दिस इज द रिप्रेजेंट आइडेंटिटी। इसको कैसे लिखेंगे,
चलते हैं, 1 रिप्लेस बाई 1 मिसिंग हट गया, ये फिक्स है, 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 2, दिस 1 replaced by 2, 2 replaced by 1, this is the closed 3 3, फिक्स टर्म हट जाएंगे। इसमें फिक्स टर्म क्या है, कोई फिक्स टर्म नहीं है, तो क्या हुआ 1 replaced by 2, 2 replaced by 3 and 3 replaced by 1, this। इसमें कौन फिक्स है, कोई भी फिक्स नहीं है, 1 replaced by 3, 3 replaced by 2 and 2 replaced by 1, hence again this is the what, 1 replaced by 3, 3 replaced by 1, 2 replaced by 2, this complete, and this is the very easy way to write the all permutation in cycle। अब थोड़ा हम इसको और कायदे से लिख दें, एक अच्छा लगेगा, सजा दें थोड़ा। सजाने का मतलब ये है कि पहले ऐसे लिख रहे हैं, ये 1 3 मैंने लिख लिया, ये लिख लिया, 1 2 लिख लिया, 2 3 लिख लिया, हो गया ये। नेक्स्ट क्या बचा, 1 2 3 हो गया और ये 1 3 2 हो गया, दिस। ये हमारी लेंथ 2 का हो गया, जिसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, दिस इज द ट्रांसपोजिशंस। और ये मेरी जो साइकिल है इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 3 है। अब हम इसमें पता करते हैं कि इवन परमुटेशंस कौन है, और इवन परमुटेशंस कैसे पता करते हैं, हम ताबड़तोड़ सिखा दिए थे कि अगर कोई चीज साइकिल में लिखी है तो साइकिल में जो नंबर है वो काउंट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और हमने कहा, हमेशा ऑलवेज बी कीप इन माइंड कि ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज व्हाट, ऑड परमुटेशंस एंड आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन। मीनिंग ये है कि आइडेंटिटी, ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन। अच्छा, क्यों इवन परमुटेशन है, अभी हम बात इसको दिखा देंगे भाई, रीजन क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, व्हाई आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन। अभी हमने देखा कि अगर दो परमुटेशंस का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या इवन आता है और ऑड आता है। कोई भी क्वेश्चन से एग्जांपल लेके अपनी बात को, प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस का रिजल्ट इजीली पोस्टमार्टम करके देख सकते हैं। बहरहाल अब इसमें इवन परमुटेशंस कौन है, कलेक्शन उनका कर ले, इवन कलेक्शंस ऑफ, मैं इवन परमुटेशंस लिखने जा रहा हूं, और अभी हमने नाम दिया कि इवन परमुटेशंस को, कलेक्शंस को मैं A3 लिखता हूं, A3 में लिख दे रहा हूं, प्रूफ करूंगा कि डेफिनेटली दिस फॉर्म्स ए ग्रुप। तो आइडेंटिटी इवन हमने कहा कि दिस इज द इवन परमुटेशंस, और ट्रांसपोजिशन अभी हमने बताया कि दिस इज द ऑड परमुटेशन, हट गया। ये साइकिल लेंथ 3 की है, 3 ऑड है, तो ये इवन परमुटेशंस हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 1 3 2, these are the even permutations, राइट। अच्छा, अब आइडेंटिटी की अगर बात हमारी है, जैसे ये ऑड है और ये ऑड है, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूं तो इवन परमुटेशन आएगा। मीनिंग हमारी क्या हुई कि इनका जब प्रोडक्ट होगा तो ये नहीं आ सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अच्छा, आइडेंटिटी भी आ सकती है, क्योंकि आइडेंटिटी अभी हमने कहा कि दिस इज द इवन परमुटेशन। अब देखते हैं कि ये हमारा जो सेट ऑफ इवन परमुटेशन से ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं। तो ग्रुप के लिए क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर मतलब क्या, आइडेंटिटी का इसमें मल्टीप्लाई करें या इसमें मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट तो वही एलिमेंट आ जाएंगे। चलते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हम खुद इसी से करते हैं, 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 से करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब रिजल्ट बता दें कैसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 1 रिप्लेस बाई 2 है और यहाँ 2 रिप्लेस बाई 3 है, तो 1 रिप्लेस बाई 3 चला जाएगा, 2 रिप्लेस बाई 3 है और यहाँ 3 रिप्लेस बाई 1 है, तो दिस इज द क्लोज्ड ईयर, राइट। लेकिन अब देखते हैं कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा। गाइस ध्यान से सुने, जब भी मल्टीप्लीकेशन ऐसे साइकिल का हो तो ऐसे ना करें, पहले उनको परमुटेशंस में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें, ऐसे। ये चीजें ध्यान देना है, नहीं बिगिनर स्टूडेंट से अक्सर गलती हो जाती है। 1 2 3 ऐसे लिख लें, एस। अब ये 1 2 3 का मतलब क्या, 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 1। दिस 1 2 3, 1 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 1। दिस इज द परमुटेशन। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सबको पता है, 1 2 3 चुटकी बजाते ही, 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 1, तो 1 रिप्लेस बाई 1, एस। 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 2, तो फाइनली 2 रिप्लेस बाई 2, 3 रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 3, दिस इज योर 3 ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज योर आइडेंटिटी परमुटेशंस। मीनिंग क्या हो गई, इस परमुटेशंस का अगर मैं इसमें प्रोडक्ट किया हूं तो आइडेंटिटी आई है। तो अब सबको पता हो गया होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द इनवर्स, कि ए का इनवर्स बी होगा इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और उस इनवर्स को मैं ए इनवर्स ऐसे लिखता था आइडेंटिटी। इसकी मीनिंग क्या है कि दो परमुटेशनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मिलती है, तो मीनिंग हमारी हो गई कि दोनों परमुटेशन से एक दूसरे के इनवर्स है।
मतलब इसका इनवर्स है तो इसका इनवर्स होगा, और आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होती है। कहने का हमारा मतलब क्या होता है, मैं तो क्लोजर प्रूफ कर रहा था, तो क्लोजर है ही है, साथ में सब कुछ मिल गया, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है। तो दिस डेफिनेटली फॉर्म से ग्रुप, और इस ग्रुप को ही हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप करते हैं। इसी तरीके से गाइस A4 के लिए भी बातें हो जाएंगी, और A4 भी अगर निकाल लिया जाए तो वो बहुत ही हम यूं कह सकते हैं वो कॉम्पिटिशन्स के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। S4 हमने ऑलरेडी बनाया था। S4 अगर इसके पहले का वीडियो लेक्चर्स लिसनर अगर ध्यान से देखे होंगे तो S4 हमने पूरे डिटेल्स में बनाया था। अब S4 से अगर हम इवन परमुटेशंस को कलेक्ट करें तो इवन परमुटेशंस कैसे आएंगे, उसको इजी वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। बहरहाल फर्दर अवे लेक्चर्स में जब मेरी जरूरत पड़ेगी, पढ़नी ही पढ़नी है, तो A4 पे भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा अब हम आगे आते हैं, न्यू टूल्स पे आते हैं। इसमें एक बड़ा स्ट्रांग टूल्स ग्रुप में अभी है जिसको हम लोग आर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। बहरहाल लिसनर्स को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास, कोई भी ग्रुप मतलब सिमेट्रिक ग्रुप SN है, तो इसमें जो इवन परमुटेशंस होते हैं उसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं, और ये ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब S4 है तो S4 का जो इवन परमुटेशन से कलेक्शन कर लीजिए वो A4 नाम दिया जाएगा, और A4 जो होगा हमारा आगे नीचे अल्टरनेटिंग ग्रुप। अगर S5 है तो A5 होगा करेस्पॉन्डिंग। A5 इज व्हाट, अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये क्या हमारा सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ N सिंबल इन जनरल दिस। तो मुझे क्लियर हो गया होगा कि ये अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है। अब अपनी बात हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स पे जो भी हम बात कर रहे थे कि आर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, आर्डर ऑफ ग्रुप क्या होते हैं। थोड़ी इसकी अब बात कर लें, तो इसके पहले हम बात करेंगे आर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये आर्डर ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट अबाउट आर्डर ऑफ ग्रुप, या आर्डर ऑफ ग्रुप की मीनिंग क्या है, देखते हैं। हमने बात की थी इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप G है तो दो हो सकता है, या तो वो फाइनाइट होगा और हमारा इनफाइनाइट होगा, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो बातें बड़े लोअर स्टैंडर्ड से समझी जाती हैं। अगर कोई भी सेट है तो वो सेट या तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब कि उसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर में होने चाहिए, और इनफाइनाइट का मतलब है कि वो सेट जिसमें नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हमारे इनफाइनाइट है। तो ग्रुप मेरे दो ही हो सकते हैं, या तो फाइनाइट ग्रुप होगा या इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अब आर्डर ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट यहाँ क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द आर्डर ऑफ ए ग्रुप। आर्डर ऑफ ग्रुप का कंसेप्ट ये है, सीधा सपाट लैंग्वेज में, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज नोन एज आर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट हुआ तो उसका आर्डर फाइनाइट होगा, लेकिन अगर किसी ग्रुप का अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हुए तो जो नंबर आएंगे वही मेरे आर्डर कहे जाते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हुए तो उस ग्रुप का आर्डर को हम इनफाइनाइट कहते हैं, या उसको हम जीरो भी बोलते हैं। कुछ ऑथर्स जीरो भी लिखते हैं कि अगर कोई ग्रुप अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट कंटेन करता है तो द आर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट और जीरो आर्डर और इनफाइनाइट आर्डर, दोनों बातें कही जाती हैं। बट मैं इसको क्या कहूंगा, इंटायर जो मेरा कोर्स है, सिलेबस चलेगा मॉडर्न अलजेब्रा का, या इसके बाद हम जो रिंग थ्योरी जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं तो हम उसको एक नाम देंगे कि ग्रुप इज ऑफ इनफाइनाइट आर्डर। मेरे जीरो आर्डर लिखने का आदत नहीं रही है, हम उसको इनफाइनाइट लिखेंगे, बार आप जीरो लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बात एक ही है। लेकिन अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, जैसे मान लिया हमने 10 है, तो आर्डर ऑफ G जो होगा वो 10 होगा। तो वहाँ तो कोई लफड़ा नहीं है कि 10 की जगह कुछ दूसरा लिखेंगे। अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ दो बात आएगी, या तो आप इनफाइनाइट लिखिए या आप जीरो लिखिए। तो मेरी आदत हमेशा इनफाइनाइट कहने की रही है लेक्चर्स के दौरान, तो मैं हमेशा उसको इनफाइनाइट ही बोलता हूँ। नाउ वी डिफाइन हियर व्हाट इज द आर्डर ऑफ ग्रुप। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इफ ए ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट of elements in a group Z is called order of Z,
and it is denoted by this order of G। ये जो ऑर्डर है, ये जो वर्ड वो लिखा गया है पहला, वो पहला हम वो दिस इज नॉट ए जीरो हियर। बहुत जो बिगिनर स्टूडेंट है इसको जीरो समझते हैं, जीरो नहीं है, इसे वो है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ जी, शॉर्टकट में ऑर्डर ऑफ जी हम लोग बोलते हैं, वो ये सिंबल है यहाँ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। इफ जी contains infinite number of elements, then G is said to, then order of G is infinite, then order of G ऐसे लिखें is infinite और जीरो भी बोला जाता है, दोनों बात बोली जाती है। yes, this is clear here। अगर कोई ग्रुप, किसी ग्रुप जी में 100 एलिमेंट्स हैं तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो ऑर्डर ऑफ जी होगा वो 100 होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। जी में जितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं दिस इज द नोन एज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब जैसे अभी यहाँ बात हमारी S3 की चल रही थी, S3 जो हमने लिखा था, अब कैसे लिखेंगे S3 देख लें। आइडेंटिटी आएगी, ट्रांसपोजिशंस बना लें, 1 3 है, 1 2 है, 1 3 है, और ट्रांसपोजिशंस दिस इज द ट्रांसपोजिशंस एक और बनेगा, वो 2 3 होगा हमारा, दिस इज द ट्रांसपोजिशंस 2 3। उसके बाद हमारे 3 के बनेंगे और 3 का एक 1 2 3 बनेगा और एक का 3 1 2 बनेगा, ये बनेगा 3 रिप्लेस बाई 1 1 रिप्लेस बाई 2। तो अब इसे काउंट कर लिया जाए, अगर कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट है 6 है, तो ऑर्डर ऑफ जो S3 होगा ये 6 होगा। अच्छा, इसमें सभी हमने A3 बनाया था, तो अगर A3 का कोई ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर ऑफ A3 इज इक्वल टू 3, राइट। हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे जी पे हमने वर्क किया है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा, डेफिनेटली दिस इज फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, ये लिखें -n.1, माइनस कहाँ से शुरू करें, चलिए मुझे अच्छा -4 से लग रहा है, -4 शुरू कर दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक n.1, मैथमेटिक्स की महिमा n.1 कहते रहिए, छोड़ देते हैं लिख करके। अच्छा, अब मुझे इसका ऑर्डर पता करना है, तो व्हाट इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जो जेड होगा वो इन्फिनिटिव होगा, और जीरो भी कोई लिख सकता है। व्हाई, सिंस सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो लिसनर मुझे क्लियर हो गया होगा कि ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। और ग्रुप जो है वो दो ही हो सकते हैं, या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। अगर वो फाइनाइट हुए तो उसमें जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे वो ग्रुप हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट हुए तब भी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। यस, अब हम आते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, कि किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। और लिसनर इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे थोड़ा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इसकी थोड़ी हम बात कर लें। क्या होता है, क्या है, अगर हमारे पास कोई जी बी ए ग्रुप है, जी बी एनी ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन ए पॉजिटिव इंटीजर। अब जो बात यहाँ बोली जा रही है, क्योंकि बार बार इस चीज को बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन है सारे फैसले मेरे वहीं से होंगे, तो इसलिए इसके एक एक वर्ड को बड़े ध्यान देने हैं, पूरे वर्ड को आत्मसात करना है। और वर्ड की महिमा क्या है, क्योंकि एग्जामिनर्स तो उन्हीं वर्ड्स में ही घुमा देते हैं। रिजल्ट पता है, थ्योरी पता है, बट जब वो 4 ऑप्शंस घूमते हैं कंपटीशन की दुनिया में तो आदमी भी 360 डिग्री मूवमेंट करने लगता है। रीजन यही है कि थ्योरी के जो वर्ड्स हैं वे आत्मसात नहीं हुए हैं, वो काफी डीपली नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ डीपली ही वर्क करना है, रूट पे ही वर्क करना है। तो ऑर्डर्स चलते हैं। बहरहाल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की बात आते हैं। कोई ग्रुप जी है, ये उसका एलिमेंट है।
अब n भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स एलिमेंट ए का आर्डर कहा जाएगा ओनली व्हेन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ई। अच्छा मैं पावर लिखा हूं, हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है कि जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है। अगर ऑपरेशन एडिशन होगा तो a प्लस ए मान लीजिए हम n टाइम्स लिखे हैं, ये n टाइम्स लिखा गया है, ये आइडेंटिटी मिल जाए। अगर n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ तभी वो आर्डर होगा। अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ, अगर an इज इक्वल टू ई हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि n जो है एलिमेंट एक आर्डर है। नो, ऐसा बात नहीं है। n का इंपॉर्टेंस क्या है, n की महिमा क्या है, n तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक, वेरी गुड। लेकिन n एक और उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं कि n को लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। अगर वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तभी उसका आर्डर होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर a स्क्वायर ई नहीं है, a क्यूब ई हो, तो सबको पता है अगर a क्यूब ई है तो a के पावर अगर कुछ भी लिखेंगे तो e ही आएगा। तो मतलब अगर a पावर 6 मैं लिख दूं तब भी e आएगा। अब इसके मैं कुछ भी पावर लिख दूं, अगर 9 कर दूं, 3 कर दूं, तब भी e आएगा। तो इसका अब आर्डर का यहाँ कंसेप्ट क्या है, अब जैसे e रेज टू द पावर n e लिखा तो इसकी मीनिंग नहीं है कि 9 इसका आर्डर होगा। नो, जो पावर है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तभी उसका आर्डर होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो नाउ डिफाइन हियर आर्डर ऑफ एन एलिमेंट। लेट A be any element of a group Z, then a positive integer, और यहाँ लिस्ट कर दें, then एक ही साथ लिख दें, then a list positive integer n is said to be order of A if A raised to the power n is equal to। तो दो बातें हैं इंपॉर्टेंस है। पहला है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात है, लिस्ट होना चाहिए। दूसरा वो जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर पावर पे लिखा ए के पावर किया जाए तो ही आना चाहिए अगर मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन अगर एडिशन के थ्रू अगर ग्रुप है तो हमारा वहां कितनी टाइम्स हम उसका एडिशन करें कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो लिसनर मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हुई होगी। एक जरा हम एग्जांपल्स की अगर थोड़ी बात कर लें, यहाँ बड़ा इजी एग्जांपल, 1 ओमेगा स्क्वायर, सबको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है। दिस इज द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आइडेंटिटी 1 के पावर 1 लिखें क्योंकि 1 आएगा और लिस्ट वैल्यू यही है। तो आइडेंटिटी का जो आर्डर है 1 होगा, और हमेशा कोई भी ग्रुप फॉर्म होगा किसी भी ऑपरेशंस के थ्रू होगा तो आइडेंटिटी का आर्डर हमेशा 1 होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज आल्सो ए रिजल्ट। अच्छा ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा में मैं कितना लिस्ट पावर लिखूं कि 1 आ जाए, 2 लिखूंगा तो नहीं आएगा, 3 लिखूंगा तो आ जाएगा। इसका मतलब आर्डर ऑफ जो ओमेगा होगा वो 3 होगा। अब ओमेगा स्क्वायर का अगर मुझे आर्डर खोजना है तो ओमेगा स्क्वायर में कितना मिनिमम मैं पावर लिखूं कि 1 आ जाए। अगर मैं 2 लिखता हूं तो ओमेगा रेज टू द पावर 4 होगा, ये ओमेगा आता है, नॉट इज इक्वल टू 1 हुआ। लेकिन अगर ओमेगा स्क्वायर के मैं पावर 3 लिखूं तो डेफिनेटली ओमेगा रेज टू द पावर 6, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस एंड दिस इज द वैल्यू 1 स्क्वायर एंड दिस इज द 1। इसकी मीनिंग हुई कि आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बात यहाँ मैं और कह दूं, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके ईच एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट होता है। लेकिन अगर ग्रुप कोई इनफाइनाइट आर्डर का है तो जो उसके एलिमेंट के जो आर्डर आएंगे वो भी इनफाइनाइट ही लिखे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी टेक्निकलिटी की बात करेंगे, सबकी बखिया हम लोग उधेड़ेंगे आर्डर ऑफ एलिमेंट्स का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंस है। और बहुत सारे जो क्वेश्चन मेरे नेशनल लेवल के मैथमेटिक्स के बनते हैं उसमें आर्डर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में भी हम इस पर काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है गाइस कि आर्डर ऑफ ग्रुप और आर्डर ऑफ एलिमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।